ये मैं नहीं कह रहा, ये कलंदर लाहौरी, कलंदर सियालकोटी इकबाल कह रहे। ऐसे उलमा को, ऐसे मशाइख को जिनको हमारे साथ गिला है, आप बड़े सख्त हैं, थोड़ा मंडा मंडा हाथ रखिया करो उनके साथ। ये याद रख लीजिए, ये सारी पार्लियामेंट इनसे गिला इस बात का है, या तो पार्लियामेंट कोई और बना लो, या फिर ये पार्लियामेंट जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, इस कलमे का कुछ तो पास करो, कुछ तो इसका लिहाज रखो। ये कलमा आपसे तकाजा कर रहा है कि जनाब ये याद रखिए, यूनिवर्सिटियां बनाना बड़ी अच्छी बात है जनाब, ये लैब्स बनाना बड़ी अच्छी बात है, तजर्बा गाहें बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इज्जतों के लिए, वकार की ताज के लिए मैदानों में उतरना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलंदर लाहौरी, कलंदर सियालकोटी इकबाल कह रहे। ऐसे उलमा को, ऐसे मशाइख को जिनको हमारे साथ गिला है, आप बड़े सख्त हैं, थोड़ा मंडा मंडा हाथ रखिया करो उनके साथ। इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहते हैं, ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन ऐ शेख बहुत अच्छी है मकतब की फिजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी सलमानी, बनती है बयाबा में फारूकी सलमानी। तकरीर को इख्तिताम की जानिब ले जाते हुए आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, आपको तो चाहिए जब दीन के लिए, जिहाद के लिए, सिर देने के लिए, खत्म नबूवत पे पहरे के लिए, फलस्तीन में जंगबंदी के लिए जब भी पुकारा जाए, आपको तैयार रहना चाहिए, आपको लब्बैक कहनी चाहिए। आप कहें मौलवी साहब कभी आप बाइकाट करवाते हैं, हम वो भी करते हैं, कभी आप जनाब इस्लामाबाद निकलने के लिए कहते हैं तैयार रहो, हम तैयार हैं, लेकिन बताइए तो सही जनाब आला, ये सारी चीज़ें तो आजमाइश हैं, ये सारी चीज़ें तो खतरात वाली हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ नेक बख्तों, बाइकाट जनाब बोतलों का बड़ी छोटी चीज़ है, बाइकाट मैकडोनल्ड का, KFC का बड़ी छोटी चीज़ है। हमने सहाबा और अहले बैत अतहार से, हजूर के साथियों और मौला हुसैन के साथियों से वफा सीखी है, जो वफा आज कौम को सीखने की जरूरत है। दो मिसालें देना चाहता हूँ। एक मिसाल हुदैबिया के मैदान में जब नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया, हजूर ने हजरत उस्मान गनी पाक को रवाना किया। इसी माह की 18 तारीख को मौला उस्मान गनी पाक की शहादत भी है। हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने रवाना फरमाया, जाइए उस्मान, आपकी बिरादरी बनी उमैया मक्का में है, उन्हें कहिए हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए आ रहे हैं। हजरत उस्मान गनी जाते हैं, जाके कहते हैं हमारा मकसद लड़ाई नहीं, अल्लाह के घर की हाजिरी है, लिहाजा हमारे रास्ते में रुकावट पैदा न करो। अब हजरत उस्मान गए, पूरा कबीला बड़े खुशी से पुरतपाक तरीके से मिला। हजरत उस्मान को कहने लगा वो काबा सामने है, आप जाएं, तवाफ करें, जमजम सामने है, पिए, सफा मरवा है, दौड़े, आपको कोई रुकावट नहीं, लेकिन आपके नबी नहीं आ सकते। तो पता है हजरत उस्मान गनी ने क्या कहा? फरमा काबे से शदीद मोहब्बत के बावजूद, जमजम से शदीद मोहब्बत के बावजूद, जब तक मेरे आका तशरीफ नहीं लाएंगे ना काबे का तवाफ करूंगा ना जमजम का घूंट भरूंगा। ये है मोहब्बत। एक मिसाल और भी दे लूं, फिर आगे नतीजा पेश करता हूं। इसी तरह करबला के अंदर जब हजरत गाजी अब्बास अपनी तलवार के जोर पे लड़ते लड़ते मशक लेके आए हैं और फुरात पे आपने आके पानी भरा है, तो सामने से खौली आके कहता है आपकी वजह से, आपका और हमारा एक ताल्लुक है, आपकी वालदा की वजह से, हजरत बीबी उम्मुल बनीन की तरफ से, आप हमारे भतीजे लगते हैं, लिहाजा आप मेहरबानी करें, आप पानी पी लें, अपनी सवारी को भी पानी पिला लें, लेकिन ये पानी हुसैन करीम और उनके खैमे में नहीं जा सकता, इसका बस लिहाज रखिए, बाकी आप जाएं, आपको इतनी हम रिश्तेदारी की वजह से छूट देते हैं। तो पता है गाजी अब्बास पाक ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा शदीद प्यास के बावजूद, शदीद गर्मी और इस मौसम के बावजूद, याद रखना
जब तक ये पानी मौला हुसैन के अहले बैत के खेमे में नहीं ना जाएगा, वो नहीं ना पिएंगे, तो याद रखना मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, इसका एक घूंट भी मेरे गले से नीचे नहीं जाए। हमारा एक सवाल है कौम से, हम आपको पानी छोड़ने की बात नहीं कर रहे कि बिल्कुल पानी छोड़ के बैठ जाएं, रोटी भी आप खाएं, सिर्फ इतना सा सवाल है। 8 से 9 महीने हो गए यार, फलस्तीन के बच्चे तो सादे पानी से महरूम हैं। आप कोक और पेप्सी भी नहीं छोड़ सकते, फिर भी आशिक रसूल हो। आप मैकडोनल्ड के बर्गर नहीं छोड़ सकते, फिर भी आशिक रसूल हो। आप इस्राइली मसनूआत नहीं छोड़ सकते, फिर भी कहते हो आशिक रसूल हो। आशिक रसूल हो, जान देना तो बड़ी दूर की बात है, पहले मुंह का चस्का तो कुर्बान करो, पता लगे ये रसूल लगा। पहले अपनी जुबान के टेस्ट तो कुर्बान करो, पता चले कि वाकई तुम फलस्तीन के नाम पे कुछ कर सकते हो। जो फलस्तीन के नाम पे अपने मुंह का टेस्ट भी कुर्बान ना कर सके, वो आके कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आशिक रसूल हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये कौन सा इश्क है यार। बॉर्डर की पाबंदियां, हुकूमती पाबंदियां, आलमी पाबंदियां, चलो वहां तक तो हम नहीं जा सकते, यहां पे तो हम हैं ना कि यहां पे इसराइल को तकवीयत देने वाली हर चीज का बाइकाट तो हम कर सकते हैं, या जितना मुमकिन हो उतना तो कर सकते हैं। लिहाजा अवाम से हमारा मुतालबा है कि अवाम अपने बाइकाट को पहले से ज्यादा बढ़ाएं। बोले इंशाअल्लाह। ये देखें ना, अब ये पानी हम पी रहे हैं, क्या मर गए इस पानी पीने से? एक वक्त था ये भी नहीं होते थे, बोतलें घड़े का पानी पीते थे, बड़े अच्छे खासे थे, सेहतमंद थे। ये पता नहीं किस डेढ़ सियाने ने आके लगा दिया कि भाई बोतल वाला पानी नहीं होगा तो जरासीम आ जाएंगे, मसला हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ओ खुदा के बंदो, ये याद रख लो, इन चीजों से बाहर आ जाओ। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन गैरत का सौदा मुसलमान को कभी नहीं। ऊंची बोले। आप तैयार हैं? अगर आपको बुलाया जाए फलस्तीनियों के लिए, आवाज दी जाए, अफजनी तौर पे तैयार हैं इंशाअल्लाह? ओ भाई साहब, हमास का सरबरा या उनका एक बड़ा रहनुमा इस्माइल हनिया कई बार कह चुका है, पाकिस्तान सिद्ध के दिल से जब चाहे एक दिन में जंग बंद हो सकती, एक दिन। लेकिन क्यों? क्योंकि ऊपर इक्तदार के ऊपर वो लोग बैठे हैं कि जो कहते हैं कि बस भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती। तो अगर आपकी सोच ही ऐसी होगी तो आप नेक वक्तों बताएं किस तरह जिहाद की बात करेंगे। हम आपको कहते हैं, आज मियां साहब अगर इज्जत चाहते हैं, आज हजूर के दीन का ऐलान करें, लब्बैक सबसे पहले इनके नारे लगाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ साहब, आप जिहाद का ऐलान करें, हम आज आपके नारे लगाने के लिए तैयार। हमारा किसी से जाती इख्तलाफ नहीं। हमने तो खान साहब से कहा था कि आप रसूलुल्लाह के निजाम की बात करें, आप जिहाद कश्मीर की बात करें, हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। किसी के साथ जाती तौर पे ना झगड़ा है, न किसी के साथ जाती तौर पे इख्तलाफ है। अगर किसी के साथ यारी है तो हजूर की वजह से है, किसी के साथ झगड़ा है तो भी रसूलुल्लाह की वजह से। हमारे सरायकी के सूफी शायर गुजरे हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह, उनका, बल्कि ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी भी एक सूफी शायर गुजरे। इन दोनों में से किसी एक का है शेर के, मज़ाहिब दे छेड़े असां छोड़ दीते, मज़ाहिब दे छेड़े असां छोड़ दीते, मोहब्बत दा झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा, मोहब्बत दा झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा। तो हमारा किसी से भी इख्तलाफ है तो हुजूर की वजह से, जाती तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं। हम तो नेक मशवरा देते हैं भाई साहबा को भी, मरियम बीबी अब हमारी ज़ाहिर वजीर आला साहिबा हैं तो हम उन्हें भी मशवरा देते हैं कि देखें, आप जितना एक वीडियो बनवाने के लिए 52 गाड़ियों का, 52 गाड़ियों का आप काफिला लेके जो जाती हैं, कोशिश करें कि उसका भी फायदा अवाम को हो। उसकी बजाय आप आर्डर देके भी ये काम कर सकती हैं। ये काम तब होगा जब तख्त के ऊपर मोहम्मद अरबी के दीन के ताबे लोग बैठे हो। जब सहाफी खरीदने की बजाय हकीकत में लोगों के आप काम आएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुल्क के अंदर बरकतें पैदा कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, गरीब की गंदम सस्ती कर दें,
गरीब को दर दर रोल दें, उसकी फसल मुंजी और गंदम टके टोकरी कर दें और ऊपर से क्रेडिट ले लें कि जनाब हमने ये कुछ किया। हुजूर आपका क्रेडिट तब है जब आप बिजली सस्ती कर दें, जब पेट्रोल सस्ता कर दें, जब गरीब के लिए कोई अशियाए खुर्दोनोश बाकी सस्ती कर दे, जब जनाब आला इनकी तमाम अशियाए जरूरिया जो हैं वो सस्ती कर दे। ये चीजें होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ताला आपके लिए भी इज्जतों का सामान पैदा कर देगा। क्यों? जिस निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम की कॉन्फ्रेंस है उस नबी की एक दुआ है, सुने मैं आपको हुजूर की दुआ सुनाऊं। हुजूर ने ऐसे दुआ की, या अल्लाह जो हुक्मरान मेरी उम्मत पे नरमी करे तू भी उस पे नरमी कर। या अल्लाह जो हुक्मरान मेरी उम्मत पे सख्ती करे तू भी उस पे सख्ती कर। आप मुझे बताएं, ये बिजली के बिलों में, पेट्रोल की कीमतों में हमारे ऊपर नरमी हो रही है कि सख्ती हो रही है? क्यों जी? वो जी अमेरिका बहादुर नाराज हो जाता है। हम आज भी कहते हैं कि जितना आप अमेरिका से डरते हैं उतना आप खुदा रसूल की नाफरमानी से डरें। अल्लाह की कसम जमीन भी खजाने उगलेगी, आसमान से भी बरकत नाज़िल होगी। क्यों आके हमारे साथ उलझाव पैदा करते हैं? हम ये कहते हैं कि सूद अल्लाह रसूल के साथ खुली जंग है। जब तक पाकिस्तान में 1% भी सूद चल रहा है कभी पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। ये कर्जे शर्जे मांग के 2 अरब डॉलर लाते हैं, एक सैलाब आता है 20 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है, फिर मईशत वहीं भी आके खड़ी हो जाती है। ये 4 अरब डॉलर का कर्जा मांग के लाते हैं, एक बारिश आती है ओले साथ लेके आती है, पकी पकाई फसलें तबाह हो जाती हैं, तो 35 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है। आप मुझे बताएं, आप अल्लाह से जीत सकते हैं? आप उस कादिर मुतलक के साथ मत्था लगा सकते हैं? उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं? इंडिया से लड़ते हुए आपको डर लगता है, चाइना से लड़ते आपको डर लगता है, अमेरिका से डरते हुए आपको डर लगता है। इन सब के साथ आप बना के रखना चाहते हैं, लेकिन जिसने आपको मां के पेट के अंदर रोजी दी है आज वो आपको कह रहा है कि सूद के पास ना जाना, ये अल्लाह नबी के साथ खुली जंग है। आप कहते हैं सूद के बगैर गुजारा नहीं, यानी हमारा चाइना, अमेरिका, इन सब के बगैर गुजारा नहीं, बस खुदा रसूल के बगैर गुजारा है। ये कैसी सोच? मैं कहूं तो कहेंगे मौलवी है ना, सख्त बात कर गया। इकबाल से पूछे, इकबाल ऐसे हुक्मरानों के बारे में आप बताएं, मैं क्या कहूं? इकबाल कहता है, इन्हें कहो बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नो उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो